Hello guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस मेरा नाम हसन आसिर और है मैं हूँ माद लतीफ। तो स्माइल आपको ममान लतीफ की काफी पसंद है। हमें एक कमेंट आया था राधिका का, तो माद ने बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो आज की वीडियो का टाइटल माद बता दें। यार आज वीडियो का टाइटल वो है जी, मेजर गोरवाला टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है, वैभव सिंह के साथ। वैभव सिंह इज वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। बहुत इंटेलेक्चुअल है यार। मैं तो समझ रहा था कि यार ये बैक मतलब कैमरा के वो भी मतलब हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो स्टार्टिंग वाली मेजर साहब की, वैभव साहब कैमरे के पीछे होते थे, मेजर साहब बातें कर रहे हैं, मतलब मेंशन बहुत करते हैं ना। वैभव को दिखाएं सर कौन है। तो मैंने और माद ने ना कल मतलब हम रात को अक्सर जाते हैं चाय पीने बाहर, ठीक है। हमने कहा कि यार ये वैभव सिंह है कौन, तो हमने एक दो वीडियोस देखी, तब वो हमें पता चला कि यार वैभव भी काम फाइनली हमने वैभव सिंह की शक्ल भी देख ली, उसकी बातें तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कोई ऐसी वीडियो ढूंढी जाए जिसमें वैभव सिंह और मेजर साहब इकट्ठे बैठे। हाँ, इकट्ठे बैठे। तो बस इसके अभी स्टार्ट करते हैं। हमें नहीं पता कि क्या बातें हुई हैं इमरान खान के हवाले से, तो वीडियो को स्टार्ट करके पता गया है, किस तरह के स्टार्ट करते हैं। हमेशा क्या काउंटिंग के साथ 3 2 1 तो ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, चाहे वो उनके मीडिया को अलाउ करें ना करें। राइट, बिजली के दाम बढ़ गए, आटे चावल चीनी के दाम बढ़ गए, हर एक एसेंशियल कमोडिटी के दाम बढ़ गए। जो गोश्त खाते हैं भाई वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गधे कुत्ते का खा रहे हैं, वो बिक रहा है। उनको नहीं पता होगा, खाने वाले को पता भी होगा। 1200 रुपए किलो मटन बिक रहा है सर। 1200 रुपए किलो मटन बिक रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में। वैसे एक और चीज बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि लोगों के अब मन में ख्याल आ रहा है कि जो हमारा अशराफिया है, जो हमारा हमारा जो क्रीम है, टॉप लेयर है हमारा, दे हैव अबैंडन्ड द कंट्री एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि रोज खबर में आता है इसने ये बयान दे दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब आपने शुरू में जब सेंटो सिएटो ये सब एक्ट्स हुए थे, तो आपने बोला कि सब अमेरिका हमारा दोस्त है, ठीक है। फिर 60s में आपने क्या करा, लेट 50s अर्ली 60s में आपने अमेरिका का चाइना के साथ हैंडशेक करवा दिया। राइट, बीच में आपने दलाली खा ली, वो ठीक है, खा ली आपने, वो पाकिस्तान ने खा ली। फिर आप बैठ गए जाके चाइना की गोद में। अब तो आप पूरी चाइना के गोद में, चाइना ने आपको पाल लिया, अडॉप्ट कर लिया, आपको मुंह बोला बेटा बना लिया। आपने खूब पैसे लिए गल्फ से। कभी अब पाकिस्तानियों को ये लगने लगा है कि भाई अगर चाइना, और वो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे धीरे धीरे, कम लोग पूछ रहे हैं 5-10%, लेकिन दे हैव स्टार्टेड आस्किंग, और ये पूछ रहे हैं वैभव कि अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में तो क्यों कर रहा है। सिर्फ ये कहना कि भाई चीन अपना यार है, वो हबीब जालिब की नज़म थी ना, चीन अपना यार है उस पर जाने सारे। ये हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चाइना क्यों इन्वेस्ट कर। आप पूछिए ना, अगर कोई मेरे घर पे आता है बोलता है मेजर साहब ये लीजिए 10 करोड़ रुपए, मैं कम से कम पूछूंगा तो कि साहब क्यों दे रहे हैं पैसा, आपको इसके एवज में क्या चाहिए। पाकिस्तान नहीं पूछता, पाकिस्तान कहता है 10 करोड़ जी लाओ, और हैं क्या। they have that the repercussions like a teenager using a credit card. I often like to give this analogy with Pakistan, but like a teenager using a credit card, जिसको कि कल वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देना, स्वाइप करते रहो, शॉपिंग करते रहो, जब होगा तब देखी जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलर डेट ऐसे ही बनता है, ये एटीट्यूड होता है नेशंस का, तब सर्कुलर डेट बनता है, इससे लिया उसके पैसे दिए, इससे लिया उसके पूरे करे। पाकिस्तान यही कर रहा है। अब जो आम आदमी है उसके लिए अब जीना, वैभव 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है ना पाकिस्तान में, विच इज अ फेयरली डिसेंट सैलरी, आदमी वो जिंदा नहीं रह पा रहा, वो अपने बच्चों को खुराक नहीं दे पा रहा, वो बच्चों की फीस टाइम पे नहीं दे पा रहा, बहुत बुरे हाल है। और ये इमरान खान ने करे। और जो मैं डवटेल करता हूं पुराने क्वेश्चन पे ना कहीं तो मुझे लगता है कि सऊदी ने नवाज शरीफ को बोला है कि चढ़ जाओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, चाबी दी है उसको, चाबी उसको दी है। और नवाज शरीफ के मतलब है ना, सऊदी के एहसान बड़े हैं नवाज पे। आपने 10 साल किसी को पाला है, और उस स्टाइल और उस स्टैंडर्ड से सिर्फ उसको नहीं पाला, उसके जो 40-50 लोग गए उनके लिए घर प्रोवाइड करा, उनको सैलरीज दी। तो ये सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट करा सऊदी अरेबिया ने। अब सऊदी अरेबिया ने जब नवाज को हटाया तो सऊदी अरेबिया ने ज्यादा नहीं करा, क्योंकि भाई उनको पाकिस्तान से मतलब था, कोई भी हो। पर जब से ये इमरान खान का दिमाग खराब हुआ है और इमरान खान जाके फिर तुर्की की गोद में बैठ गया, अब उनको तो करना ही है, फिर दे हैव टू डू इट, सो दे आर पुलिंग आउट द स्ट्रिंग्स। वो तो होता ही है, देखो ये व्हीलिंग डीलिंग होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, दिस इज वेरी कॉमन। हम होते तो हम भी शायद वही करते हुए। तो
अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इंडिया में बहुत सारी इंडिया की जंगें हुई हैं दूसरे मुल्कों से, लेकिन सर मैंने कभी मुंबई शहर में कभी दाऊद इब्राहिम का या बाजवा का या इमरान खान का या लेफ्टिनेंट जनरल फैज का, मतलब इनकी तस्वीरें कभी मैंने रोड पे नहीं देखी। लेकिन जो इंडिया का क्लोजेस्ट एलाई है, मतलब आज की तारीख में फ्रांस से ज्यादा क्लोज एलाई इंडिया का कोई भी नहीं है, ना ही रशिया बिल्कुल। है ना ही अमेरिका है। आपको अगर वीटो की जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो फ्रांस प्रोवाइड करता है, वो ना रशिया प्रोवाइड करता है ना अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो आपका जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, आप उसके प्रेसिडेंट की तस्वीरें आप सड़कों पे लगा रहे हैं, तो क्या दाऊद इब्राहिम और जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने आपके लाखों बंदे मार दिए हैं आज तक पिछले 70-72 साल में, उनसे भी गया गुजरा आदमी है इमैनुअल मैक्रोन? इमैनुअल मैक्रोन ने कहा क्या? पहले तो इनको यही नहीं पता। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं इससे अग्री करूं ना करूं चार्ली हेब्डो कार्टून्स का। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव अ सर्टेन कल्चर इन आवर कंट्री। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, कोई किसी मजहब के हों, खासतौर से अगर मुस्लिम्स हों, अगर आपको पता है कि वहां पे वैसा है तो आप क्यों जाते हैं वहां पे? क्यों जाते हैं? आपको जाना भी है वहां पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। देयर आर वास्ट मेजोरिटी ऑफ मे बी हार्ड वर्किंग पीपल। मैं कभी फ्रांस गया नहीं अपनी लाइफ में, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता वैभव कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जितना पढ़ लिख के और फ्रेंच मीडिया की जो इंग्लिश में रिपोर्ट्स आती हैं वो पढ़ के कि इससे पता है क्या हो रहा है वैभव। मैं वापस बॉम्बे आऊंगा, मैं आपको फ्रांस से एक बात कहता हूँ कि यार फार राइट जो है ना, इट इज ऑलरेडी टेकन शेप इन यूरोप। फार राइट आ चुका है। अब ये पता है क्या करेंगे? इन्होंने बिल्डिंग में लगाए ना कार्टून, ये हर जगह लगाएंगे कार्टून। आप देख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये चीजें और यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं ना, इनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात मैं एक पाकिस्तानी फ्रेंड से भी बात कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था, मैंने बोला भाई ऐसा है कि आप ये मत सोचना कि यूरोपियन डर जाएंगे। ये वही कौम है यूरोपियंस की जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है इन्होंने। जो आपने नहीं लड़ी, ये इन्होंने लड़ी है। और आप खैर मनाएं कि ये लोग उस समय इस्लामिक वर्ल्ड जो था, ज्यादातर, नॉट ऑल बट ज्यादातर इससे परे था। इन्होंने आपस में इतनी मारकाट, करोड़ों लोग इन्होंने मार दिए, करोड़ों लोग डिस्प्लेस कर दिए, लाखों दर लाखों, मिलियंस अपॉन मिलियंस इन्होंने मार काट दिए। इतना ज्यादा खून खराबा यूरोप में देखा है क्रूसेड के टाइम से, उसके पहले यूरोप इज बीन अ वेरी वायलेंट प्लेस। अब इनको लगता है साहब कि अच्छी अच्छी यूरोपियन स्ट्रीट्स हैं, सब लोग सिविलाइज्ड हैं, यू नो, पीपल आर नाइस, हम फायदा उठा लेंगे, हम गुंडागर्दी कर लेंगे, यू नो, सड़क के बीच में हमें जो करना है हम कर लेंगे, यू नो, अपने जो भी है हम ये देखना। They don't understand Europeans are extremely violent people. They are the most violent people on earth. This entire colonial experience is European. भाई जो डच थे, जो इंग्लिश थे, जो फ्रेंच थे, जो पोर्चुगीज थे, ये कहां है ये सब मुल्क? फाशिज्म ने कहां जन्म लिया है? हिटलर कहां का था? यूरोपियंस तो पागल हैं बिल्कुल। ये तो अभी जाके थोड़ा सा टाई वाई पहन के शरीफ हुए हैं ये, कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो अब बोलना सीखा। मतलब एक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लोग ये ना सोचे कि यार अभी से गुड मॉर्निंग, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अब ये तमीजदार हुए हैं। दिस हैज बीन अ दे आर अ वेरी वायलेंट पीपल। और अगर इनको छेड़ा जाएगा दे विल कम बैक टू दैट वायलेंस। क्योंकि देखिए, जो ट्रू नेचर होता है ना किसी भी लोगों का, आपको क्या लगता है कि 70-75 साल में वो खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। ट्रू नेचर इज ट्रू नेचर। वो नीचे दबा हुआ है, वो फिर उठ के आएगा। इससे क्या होगा? अच्छा, जो आपने सवाल पूछा कि साहब बंबई की सड़कों में, अगर मैं इसका सही दिल पे हाथ रख के जवाब वैभव दे दूं तो यहां पे लोग लिख देंगे संगी है ये, क्योंकि सच नहीं सुनना चाहते कोई। नोबडी वांट्स टू लिसन टू, ये बीजेपी का एजेंट है ना, ये तो आरएसएस का आदमी है। पर सच तो हमें बोलना पड़ेगा, राइट? हम कब तक बचेंगे? अब सच बोलना पड़ेगा। और सच यही है कि एक पॉपुलेशन है, राइट, जो उम्मा में बिलीव करती है। उनको यह नहीं पता कि फ्रांस है कहां, राइट? उसको यह नहीं पता कि फ्रांस के नेबर्स कौन है, फ्रांस में जबान कौन सी बोली जाती है, फ्रांस के बारे में। लेकिन एक लॉयल्टी है एक उम्मत के लिए, एक लार्जर। आप देखिए ना, मुनव्वर राणा की शायरी तो हमने भी पढ़ी है, और हमें भी अच्छा शायर। हमें क्या पता कि ऐसा सांप निकलेगा मुनव्वर राणा। हमें आपको मतलब ठीक है, हमें पता था 2015 के बाद कि इसके जो आसार हैं ये थोड़े से गड़बड़ हैं,
लेकिन फॉर अ पर्सन हु हैज वॉन द साहित्य कला एकेडमी अवार्ड, जो चाहे उसने 2015 में वापस कर दिया अवार्ड वापसी में, लेकिन एक उस दर्जे के शायर ने खुल के कहता है कि सपोर्ट्स बी हेडिंग। अब अगर आप मुझे या वैभव सिंह को संघी कह भी देंगे, हमें भाजपा का एजेंट कह भी देंगे, उससे मुनव्वर राणा और उसके साथियों का सच तो नहीं बदल जाएगा ना, कि सच उनका बदल जाएगा, सच तो नहीं बदलेगा। बात यही है, जो पोस्टर जमीन पर लगाए गए हैं मैक्रोन के, राइट, आपने मैक्रोन ने गलत क्या बोल दिया भाई? मैक्रोन ने ये थोड़ा ना बोला कि नहीं पोस्टर जो कार्टून बने मोहम्मद साहब के मैं सपोर्ट करता हूं उसको, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी कंट्री का कल्चर है, आपको नहीं पसंद है आप मत जाओ यार, वहां पे क्यों मारकाट बचा रहे हो? आप बोल दो कि तुम काफिर हो, नहीं जाते तुम्हारे पास, तुम्हें जाना भी है, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी लेने हैं, तुम्हें वहां पे नौकरियां भी करनी है, तुम्हें शादियां भी करनी है, तुम्हें सिटीजनशिप भी लेनी है, तुम्हें जॉब्स करने हैं, तुम्हें बिजनेस करने हैं, और फिर तुम्हें वहां पे वही चीज फिर से तैयार करनी है, वही चीज जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पन्न करनी है, जिसको तुम छोड़ के गए थे अपने मुल्क से इन द फर्स्ट प्लेस। अब वहां पे लीडर्स आ रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं कि यूरोप में कि शरिया होना चाहिए। अरे इनका ये दिमाग से पैदल है क्या? ये कैसी बातें करते हैं लीडर्स जो यूरोप में है, कह रहे हैं कि शरिया होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, शरिया है ना सऊदी में, सऊदी में जाके क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि उनको पता है सऊदी में मुंह खोलेंगे तो जबान काट ली जाएगी, और वो ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम मुल्क है, ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्री है सऊदी। आप जाके करो ना वहां पे, बहरीन में करो, आप करो कतर में, आप दुबई जैसी मेट्रोपॉलिटन और एडवांस सिटी में जाके करो ना एक बार। नहीं करोगे आप, क्योंकि वहां पे टॉलरेंस जीरो है, आप मुंह नहीं खोल सकते वहां पे। लेकिन यहां पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको वही फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाना है, एजेंडा अपना वहां पे चलाना है, और फिर आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है। ये असली में स्टोरी चल रही है। ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पे एंड, ठीक है ना? तो गाइस यार ये वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी काफी यार, इट वाज फिल्ड विद इंफॉर्मेशन। इसमें काफी ना शुरू में जो है ना काफी मतलब एक दो बातों से मैं इससे जो है ना मैंने एग्री नहीं किया मेजर साहब से, लेकिन बहुत सारी जो पहले उन्होंने बातें की बिल्कुल दुरुस्त की हैं। जो चाइना वाली बात की है कि चाइना जो है अभी कर्जा दे रहा है पाकिस्तान को, बहुत सारे लोग जो है पूछना शुरू हो गए हैं कि भाई हमें जो लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है, हमें इससे क्या फायदा होगा? सी पैक बन रहा है, इससे पाकिस्तान की तकदीर कहते हैं बदलेगी, कैसे बदलेगी? हमें तो नहीं नजर आ रही बदलेगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन वाकई हमें शुरू हो गई है, चाइना इतना पैसा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? ये रिसेंट न्यूज में मैंने देखा यार कि सी पैक पे काम रोकती है ना चाइना। हाँ, अभी मोटरवे भी जो बनी हुई है ना, तो सखर तक बनी है कि कराची और सखर के दरमियान में एक पीस है 200 किलोमीटर या इतना, वो बनी नहीं है, वो वहीं पे स्टॉप हो गया काम। ये क्यों रुकी है? मेरे को लगता है कि इनके इंजीनियर्स जो 11 मतलब मरे हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब उनके मुताबिक हमारे जो मतलब टेररिस्ट हैं, जो जितनी भी तंजीम है, उन्होंने ये काम कराया, बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। तो मे भी हो सकता है उसके एक्शन में इन्होंने एक मिसाइल भी डिप्लॉय करना चाहते हैं पाकिस्तान में। हाँ, वो पाकिस्तान के अंदर हमने उस पे रिएक्शन दिया हुआ है, कल दिया था, जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स डिप्लॉय करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वो चलाएंगे। ये तो बदल बेतुकी सी बात है कि वो क्या करना चाहते हैं। और उसी के साथ आपने सी पैक पे काम भी रोक दिया। जी, सी पैक पे काम पहले का हुआ है। अच्छा, पहले का ये मोटरवे जो है ये पहले की रुकी हुई है, ये समझ नहीं क्यों रुकी हुई है। मतलब सी पैक में ये नहीं कर रहा, सारे पे काम रुका हुआ है। ग्वादर में जो पोर्ट बन रहा था वो चल रहा है अभी काम, इनके बहुत सारे होटल्स वहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं चाइना के, वो बना रहे हैं वो वहाँ पे। ये वाले जो काफी काम है ना, जो ग्वादर से हट के जो उन्होंने पाकिस्तान को फायदा, जिससे पाकिस्तान को फायदा कुछ नजर आ रहा है, जैसे मोटरवे बनी है, फायदा मोटरवे से हो रहा है। इस तरह ML1 मोटर, इसका ML1 का रेलवे ट्रैक का मंसूबा है, सारा कुछ रुका हुआ है। मतलब जिससे कुछ फायदा पाकिस्तानी को होने वाला था वो रुका हुआ है। अच्छा। जो अपने फायदे की चीजें वो चल रही हैं हर जगह पे, इनकी ग्वादर में काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी जो पूरा कनेक्ट करने का काम था, जिससे हमने भी यूज करना था, हमें भी फायदा होना था, वो रुके हुए हैं। लेकिन ये भी बन जाए, मैं कहता हूँ फिर भी यार हसन के आम बंदा सोचा हमें क्या फायदा होगा इससे? मतलब होगा हम इससे, हमारी मुल्क की तकदीर तो नहीं बदलेगी। नहीं, पैसे मिलेंगे मैं मानता हूँ, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे जितना जहाँ पाकिस्तानी अवाम ने सोचा हुआ है, पता नहीं सी पैक से क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है वाकई बहुत अच्छी है कि इन्होंने ये बात बड़ी जबरदस्त की है कि पाकिस्तान एक मुल्क से लोन लेते हैं, दूसरे मुल्क का लोन जो ये चल रहा है, ये सर्कुलर डेट। और पिछले कंट्री की एक डेट होती है कि इसके अंदर हमें वापस करना है, वो दूसरे से लेके उसे दे देते हैं, जो दूसरे का था उसे कहते हैं भी आप अगले साल लेंगे, वो किसी और से लेके दे देते हैं। ये सीन है। लेकिन अभी बजट के अंदर भी काफी पैसा इन्होंने रखा है डेप्ट के लिए,
तो बाकी उन्होंने बात की जो नवाज शरीफ वाली, अच्छा नवाज शरीफ वाली बात की कि बिल्कुल दुरुस्त की सऊदीया, जब नवाज शरीफ था तो हमारे बहुत अच्छा ताल्लुकात जो क्लोज रिलेशन थे वो सऊदीया के साथ है एज कम्पेयर टू तुर्की। अभी जब से इमरान खान है तो हमारे जो रिलेशनशिप बन गए हैं तुर्की की तरफ, तो इससे सऊदीया को बहुत मसला हो रहा है। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो किंग है, वो काफी जो है ना इससे तुर्की और सऊदीया का इख्तिलाफ चल रहा है, किस वजह से वो भी आपस में चल रहा है। एग्रीमेंट हुआ था कि 100 इयर्स के बाद तुर्की जो है दोबारा टेक ओवर कर लेगा सारे जो उसकी स्टेट्स है, उसमें सऊदीया भी आता है, तुर्की के अंडर हो जाएगा। अब जो सिचुएशन बनी हुई, हमें लगता नहीं कि वो मायदा पूरा हो पाएगा कि 2023 के करीब ही कहते हैं कि तुर्की का वो मायदा, उसके मुताबिक, उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुर्की दोबारा रूल ओवर करेगा उन सब स्टेट्स पे जो उसे छीन ली गई, उसे सेपरेट कर दी गई। अब सऊदीया तो फिर तुर्की के अंडर हो जाएंगे। तो ये इस चीज के वो पहले ही अपने आप को डोमिनेट शो करवाना चाहते हैं सऊदीया वाले कि हम नहीं अब इनके नीचे आने वाले। इस वजह से मेरे ख्याल से उनके इख्तिलाफात है पाकिस्तान और ओआईसी की प्रेसिडेंटशिप भी सऊदीया के पास, जो कि तुर्की लेना चाहता था। ये भी इश्यूज काफी चल रहे हैं पहले से ना। अच्छा, मैक्रोन के बारे में तीसरी जो बात की यार फ्रांस वाली, मैं उससे मतलब मेजर साहब से इसलिए मुत्तफिक नहीं हुआ कि इन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी मजहबी आज़ादी है, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है, ठीक है ना, वायलेंट है वो वाले, ठीक है, इसलिए आप शुक्र मनाएं उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि यार एक जो कहते हैं ना कि आज़ादी, फ्रीडम जो है, मतलब आपको कुछ बोलने की आज़ादी जो है वो एक अलग चीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। आप किसी बंदे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप अपने ही कंट्री के अंदर किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, किसी जज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, किसी आर्मी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप किसी दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आप डायरेक्टली किसी रिलीजन को जब टारगेट करते हैं ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। ये अगले बंदे के अंदर नफरत उभारता है, ये अगले बंदे के अंदर आपके लिए जो है मोहब्बत की बजाय एक मतलब एक पागलपन पैदा करता है अगले बंदे के अंदर कि इसने हरकत की क्यों। आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर इंडिया के अंदर अभी मतलब इस तरह के केसेस पाकिस्तान के अंदर भी आपको हमने जो है ना इस माइनॉरिटीज वाली वीडियो में दिखाया, इस तरह के केसेस पे आपको कितना गुस्सा आता है यार, ये हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सेम पाकिस्तान के अंदर भी वीडियोस चलती हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, ठीक है ना, ये कर दिया गया, इनको गुस्सा था, ये क्या हुआ अभी। और अब सपोज करें, यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों या हिंदुओं आपस में एक दूसरे के जो रिलीजन पे उंगली उठाएं, एक दूसरे के रिलीजन के अगेंस्ट ही जो है बातें शुरू कर दें, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे पीस हो सकेगा? यहाँ के लोगों के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी? नफरत, सिर्फ नफरत जो है ना वो फैलना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते रिलीजन के किसी पे बात करना। अच्छा, मेजर गौरव आर्या ने स्टार्टिंग में ये कहते थे मुझे फ्रांस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट फ्रांसीसी मैंने मीडिया को काफ़ी मैंने स्टडी की है। तो दूसरी बात इन्होंने की यार कि ये चीज़ मतलब समझ से बालातर है कि यूरोपियन कंट्रीज एग्रेसिव हैं, इनकी बात दुरुस्त है। वर्ल्ड वार 1 में आपके आपस में लड़ाई हुई डच वगैरह वगैरह, तो वर्ल्ड वार 2 में भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे, तो इस वजह से भी कहते काफी अग्रेसिव है। और हिटलर वगैरह आपके फहाशी वगैरह ये सारे चीजें इन्होंने मैं वही कह रहा हूँ, उनका हक बनता है वो जिस पे मर्जी, बट रिलीजियस नहीं होना चाहिए। बल्कि लेकिन रिलीजियस पॉइंट जब आए तब कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। फिर आप किसी रिलीजन से पंगा ले रहे हो, इसका मतलब पूरी दुनिया में रहने वाले उस रिलीजन के हर एक बंदे के साथ पंगा ले रहे हो, इसका ये मतलब कौन सी? अच्छा, कार्टून बनाया क्यों बनाया यार? हमने आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं की रिलीजियस वे, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप कार्टून बनाओ, पॉलिटिशियंस के बनाओ, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, जो करना है, बट एक्सेप्ट रिलीजन। यहाँ तो ऐसा होना कि मतलब मुस्लिम्स ने उनके किसी मजहब से को जो है ना उसके खिलाफ की बात की हो या कुछ इस तरह के कार्टून्स बनाए हो, तो आप जो है ना फिर कार्टून बनाए, तो हम यार ये बाकी गलती हमारी थी इसमें। अच्छा, तो ये बेतुकी एक बात और चीज़ है कि फ्रांसीसी इंग्लिश पर्सन को भी पसंद नहीं करते। अगर आप फ्रांस में जा रहे हो और इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हो, अगर आप कोई क्वेश्चन इंग्लिश में करोगे ना फ्रांसीसी किसी भी शख्स से, तो वो आपको जवाब नहीं देगा। ये वैसे यूरोपीय यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज हैं, हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है। इटली की अपनी लैंग्वेज है, वो इटालियन बोलते हैं। फ्रांस की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो फ्रेंच बोलते हैं। इसी तरह स्पेनिश है, मतलब स्पेन की, तो हर कंट्री की अलग लैंग्वेज है, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश को वैसे कंसीडर नहीं किया जाता, वहाँ पे अपनी नेशनल लैंग्वेज को बुरा समझते हैं। फ्रांस के साथ बहुत तुर्की के साथ भी ऐसा है, तुर्की भी कभी इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी जुबान बोलेंगे। अच्छा, तुर्की वाले भी बिल्कुल उनको इंग्लिश आती नहीं, वो कहते हैं इंग्लिश हम क्यों बोले, हम अपनी कौमी जुबान बोलेंगे। सर आप लोगों ने गाइस आप लोगों ने बताना है कि इस जो हमारा जो थर्ड था उसमें आप एग्री करते हैं कि नहीं? आप इस रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्री करते हैं कि यार किसी रिलीजन का मजाक उड़ाना ये अच्छा है, अच्छी बात है कि नहीं? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। तो गाइस अगर आपने हमारी वीडियो से एग्री किया, हमारी बात से एग्री किया, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी बात वीडियो जरूर देखें, आपको जरूर मजा आएगा, पसंद आएगी, उसी के साथ में देंगे। अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।